एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के सुपर 4 मुकाबले में शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है, पूरी तरह से गदर मचा दिया है ग्राउंड पर। गदर 2 की चर्चा हो रही है, लेकिन यहां पर गदर 1 देखने को मिला है इंडियन ओपनर्स की तरफ से। इस बीच बारिश की वजह से मैच रुक गया है। 147 पर 2 भारत का स्कोर है। और इस जो मैच पर चर्चा करने के लिए और खासकर शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने जो इनिंग खेली है, पाकिस्तान के जो गेंदबाज हैं उनकी जिस तरह से धज्जियां उड़ाई हैं, खासतौर पर शाहिन शाह अफरीदी के ओवर में जिस तरह से अटैक किया था शुभमन गिल ने, वो काबिल तारीफ है। और इस पूरे जो मैच अब तक हुआ है उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मनीष सर मौजूद हैं और विशाल है। विशाल और मनीष सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी चिंता की बात थी सुनीता के नेपाल के खिलाफ दोनों ने पारी फॉर्म हासिल कर ली थी जी। लेकिन जब पाकिस्तानी पेसरों के सामने बात होती है, अलग तरह का साइकोलॉजिकल दबाव आता है, चैलेंज आती है, चुनौती आती है। और सवाल यही था, हमने पाकिस्तान के खिलाफ पहले जब शुभमन गिल को देखा तो बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, भीगी बिल्ली बन गए थे और बहुत सारे सवाल पैदा हो गए थे। लेकिन जो आज अच्छी बात हुई कि पिच बहुत अच्छी मिली। ये 330-40 रन की पिच बनाने चाहिए अगर मैच पूरा खींचता है 50 ओवर का। तो उसे देखते हुए अगर ओपनिंग के संदर्भ में बात की जाए तो बिल्कुल इन दोनों ने गदर पार्ट 1 रिलीज कर दिया। बाहर सनी देओल की चर्चा है, लेकिन भारतीय ओपनरों ने अपने संदर्भ में गदर पार्ट 1 रिलीज कर दिया। और उम्मीद करते हैं सुनीता कि जब वर्ल्ड कप की दिशा में आगे बढ़ेंगे, बीच में नहीं, अभी काफ़ी मैच बाकी हैं, बल्कि वर्ल्ड कप में भी गदर पार्ट 2, ओपनिंग गदर पार्ट 3, हमें कई गदर ऐसे देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही अच्छी बात है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सुनीता, मुझे सबसे बहुत ज़्यादा मजा ये आया कि उन्होंने जिस तरह से शाहिन शाह अफरीदी पर अटैक किया, वो देखना काफी कमाल का था। उनकी टाइमिंग देखने में बहुत मजा आया। और जिस तरह से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के पेसरों के खिलाफ शुभमन गिल असहज नजर आए थे, लेकिन इस मैच में सुनीता जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की है वो शानदार लगा। खासकर देखिए रोहित शर्मा का भी साथ बहुत मिला, क्योंकि देखिए जब आपके साथ एक अनुभवी खिलाड़ी बल्लेबाजी करता है तो काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। और ये मैं यहाँ पे रोहित शर्मा की तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया शुभमन गिल को, नहीं तुम्हारी जगह रहेगी टीम में, तो आपको खेलना है, अब खुलकर खेलिए। और आज देखिए वही हुआ। और जिस तरह की पिच मिली, जैसा सर ने कहा कि एक शानदार पिच मिली और उस पर बल्लेबाजी शानदार हुआ। बात यह है कि तमाम मीडिया शहनशाह अफरीदी बनाम भारतीय ओपनर की बात चल रही है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं, 2021 के वर्ल्ड कप से लेकर अब तक शहनशाह अफरीदी ने कैसा हाल किया है भारतीय ओपनर का। टूर्नामेंट की बात कर लेते हैं। शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह तीनों मिलके इस मैच से पहले 23 विकेट ले चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन जो सवाल शानदार फॉर्म में सवाल था वो लेफ्ट आर्म पेसर के सामने था, खासतौर से शाहिन शाह अफरीदी। और मीडिया और तमाम पंडित एक ओपनर वर्सेस शाहिन शाह अफरीदी बन गए थे। लेकिन आज में ये बात कही जा सकती है, जो साझेदारी 121 रन की हुई है और जिस अंदाज में हुई है, जिस तेवर के साथ हुई है, वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज भारत के पक्ष में आया। इस साझेदारी ने शुभमन गिल को मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत फायदा दिया और दोनों को बहुत ज्यादा आत्मविश्वास प्रदान किया, जो आगे बहुत काम आएगा। और ये भी है सर, ये भी था कि मौके जरूर बने, हालांकि 1-2 कैच मिस हुआ पाकिस्तानी खिलाड़ियों से, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने पारी को संभाला और संयोजित कर पारी को आगे ले गए। और शतक बन सकता था आज, लेकिन खैर नहीं बना। लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी रही वो काफी शानदार रही है, बिल्कुल शानदार। और मुझे सबसे अच्छा शॉट लगा शुभमन गिल का, जो उन्होंने स्टेप आउट करके शाहिन शाह अफरीदी की गेंद पर स्ट्रेट में खेला, वो सबसे बेहतरीन शॉट था। आपको कौन सा शॉट अच्छा लगा? शुभमन गिल शुरू में थोड़े सहमे से दिखे और जैसे जैसे वक्त गुजरा आत्मविश्वास उनका बढ़ता गया। उन्होंने सारे शॉट बहुत अच्छे तरीके से लगाए, पुल भी शॉट लगाया, फ्लिक बहुत अच्छा लगाया। स्पेशली शाहीन के एक ओवर में जो 3 चौके लगाए हैं ना उन्होंने, बिल्कुल जबरदस्त चौके, ग्राउंडेड। बिल्कुल। और देखिए जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको पता होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल मैच की पूर्व संध्या पर, तो शाहीन को लेकर सवाल किया गया था और उन्होंने कहा था कि हमें ऐसे गेंदबाजों का सामना नहीं होता, तो उस वजह से हमें शाहीन अफरीदी को हम नियमित अंतराल पर नहीं खेलते, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलते, तो हमें वैसा अच्छा नहीं खेल पाते। लेकिन जिस तरह गिल ने पिटाई करी शहनशाह अफरीदी की, और वो ये बताता है, जैसा अभी मैंने कहा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास मिलेगा। जब आप ऐसे गेंदबाज की पिटाई करके आगे जाते हैं तो आपका सीना चौड़ा होता है, बाकी गेंदबाजों को भी मैसेज देते हैं और अपनी टीम को भी कॉन्फिडेंस देते हैं। बिल्कुल सर। और क्या लगता है विशाल आपको कि क्या माइंडसेट रहा होगा? क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा भारतीय टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था और उसके बाद से
पूरे मीडिया में एक्सपर्ट्स, तमाम फैंस, हर कोई चर्चा कर रहा था कि क्या यार भारतीय टीम क्या इस तैयारी के साथ वर्ल्ड कप में जाएगी, क्या हो क्या रहा है, लेकिन उसके बाद जस्ट ऐसा कमबैक, तो क्या कहना चाहेंगे? दिल खुश हो गया सुनीता, क्योंकि काफ़ी समय से ये बातें सामने आ रही थी कि क्या भारतीय टीम जो पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज हैं उनके सामने टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप होना है अगले महीने। और उसके बाद जिस तरह से आज पूरे खुलकर उन्होंने बल्लेबाजी की है, आज भारत के जो ओपनर बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा पे भी ये सवाल आ रहे थे कि यार रोहित शर्मा फॉर्म में आ पाएंगे या नहीं, और आज देखिए उन्होंने पुल शॉट भी मारा जो उनका ट्रेडमार्क शॉट है, और शाहीन अफरीदी का टाइमिंग क्या लाजवाब था, मजा आ रहा था देखकर। तो एक ये कह सकते हैं कि भारतीय टीम लाइन टच में आ रही है, और यही इसी तरह का यदि आगे परफॉर्मेंस रहा तो मजा आने वाला है। और केएल राहुल की वापसी हुई है, बुमराह लौटे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप और विशाल आप? देखिए अब ये तस्वीर साफ हो गई है, क्योंकि देखिए क्या है कि श्रेयस अय्यर के लिए कहा गया है कि उनके पीठ में कुछ जकड़न थी जिस कारण वो आज का मैच नहीं खेल रहे हैं, लेकिन ये बात कुछ जकड़न नहीं है, जकड़न करके बैठाया गया है, वही सर की तस्वीर अब साफ हो गई है कि नंबर 4 के लिए केएल राहुल ही हैं, और ईशान भी खेलेंगे, ये भी श्योर हो चुका है, क्योंकि आज ये असमंजस में थे कि क्या केएल राहुल की श्रेयस अय्यर और केएल राहुल में कौन आएगा, और जब केएल राहुल को किसी भी तरह से प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है, इसका मतलब ये तस्वीर साफ हो गई है कि भारत की प्लेइंग 11 अब यही है। और शमी का बाहर बैठना, आपको इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए शमी, जाहिर सी बात है, शुरुआत से ही बात है कि टीम मैनेजमेंट बहुत नज़दीक है, हम नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन कितनी लय में है, यहाँ पे एक्सपीरियंस है, लेकिन दिन विशेष पर मैटर करता, बड़े मुकाबलों से पहले किसका लय कैसी है, नेट पर कौन कैसी गेंदबाजी कर रहा है। तो मैनेजमेंट की अपनी कॉल है। शमी पिछले मैच में भी इसीलिए आए थे क्योंकि बुमराह बाहर गए थे, तो एक जगह आना ही था, जाहिर सी बात है मैनेजमेंट की कॉल है, तो सही फैसला लिया होगा प्रबंधन ने। बिल्कुल। तो आज की प्लेइंग 11 से विशाल आप सेटिस्फाइड हैं पूरी तरह से? एब्सोल्युटली, मुझे लग रहा था शुरुआत में, मुझे लगा था कि केएल राहुल नहीं खेलेंगे, लेकिन जब केएल राहुल आज आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि यही स्ट्रेंथ है टीम की, और यही प्लेइंग 11 होगी आगे। 11 से ज़्यादा हम वर्ल्ड कप की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमें बॉक्स टिक करते हुए चलना है आगे। टीम मैनेजमेंट के सामने जीत तो एक कॉन्फिडेंस के लिए है ही, जरूरी है, लेकिन जो चुनौती है राहुल द्रविड़ के सामने, हमारे पास स्पेस कम है वर्ल्ड कप के लिए, हमारे पास मैच कम है, और हमें बॉक्स जो है वो ज़्यादा टिक करने हैं। और सबसे बड़ा जो बॉक्स टिक करना था वो केएल राहुल और ईशान किशन का टिक था, जो आज टिक कर लिया। और मैसेज बहुत साफ है कि केएल राहुल ईशान खेलेंगे। पहले ही चर्चा थी, हर मीडिया सवाल उठ रहा था, हम बात कर रहे थे कि केएल राहुल खेलेंगे, ईशान किशन खेलेंगे, लेकिन अब नंबर 4 के लिए रेस जो चलेगी वो श्रेयस अय्यर और केएल राहुल में चलेगी। एक बॉक्स टिक हो गया है। अब यहाँ से क्या है, अब यहाँ से ये है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस लें, चाहे बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो। केएल राहुल है, अच्छी निक में दिख रहे हैं, उम्मीद करते हैं मैच आगे चलेगा। तो मुझे ऐसा कारण नजर नहीं आता कि वो अपने इस 14-15 रन को अर्धशतक में तब्दील ना कर पाए। और आप ये देखिए कि विशाल की आपके पास जैसे रविंद्र जडेजा हमारे पास पहले लेफ्टी आते हैं, बैटिंग ऑर्डर जब हम देखते हैं, तो उससे पहले अब ईशान किशन भी हमें मिल रहे हैं, तो बैटिंग में ये एक और बैटिंग ऑर्डर में है ना, एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा 7 नंबर पर जाने से पहले। तो आप क्या कह रहे थे विशाल, आप बताइए। मुझे ये लग रहा है कि एक चीज़ और यहाँ पे है, असमंजस का सवाल ये है कि क्या शार्दुल ठाकुर आज खेल रहे हैं मैच में, इसका मतलब क्या है कि शार्दुल ठाकुर प्लेइंग 11 का हिस्सा आगे भी रहेंगे, क्योंकि देखिए शमी नहीं है सर, और सूर्य कुमार यादव कतार में खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्या शार्दुल ठाकुर कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि वो मतलब टीम मैनेजमेंट के लिए भविष्य का हिस्सा है वर्ल्ड कप के लिए। देखिए विशाल, शार्दुल ठाकुर का चयन इस पर निर्भर करेगा कि पिच कैसी है। अगर वो सीमर फ्रेंडली है तो शार्दुल ठाकुर आएंगे, अगर वो बहुत ज़्यादा टर्निंग ट्रैक है, सूखी हुई पिच है, क्रैक्स हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी जगह अक्षर पटेल आ जाएंगे। जी, यही कंफ्यूजन था सुनीता। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ तो यहाँ से साफ दिख रही है कि शार्दुल ठाकुर के रूप में कहीं ना कहीं भारतीय टीम जो है एक एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन भी तलाश कर रही है कि हमारे पास लास्ट तक बैटिंग रहे। क्या इस वजह से भी ट्राई किया जा रहा है उन्हें? जाहिर सी बात है, इन्वेस्ट किया, सिलेक्शन, अब इस पर ज़्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन श्रीकांत ने, चीफ सेलेक्टर ने कल आलोचना की थी। अब शार्दुल ठाकुर के लिए चैलेंज है, उन्हें जब जब मौका मिलेगा, उन्हें 1 ओवर भी मिलेगा, 10-12 गेंद भी मिलेंगी, तो उन्हें साबित करके दिखाना होगा, बल्ले से भी और विकेट के लिए भी। आलोचकों की नज़रें, पंडितों की नज़रें, एक्सपर्ट की नज़रें शार्दुल ठाकुर पर लगातार रहेंगी। जी, और जसप्रीत बुमराह के बारे में भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पिछले मैच में नेपाल के खिलाफ नहीं खेल पाए थे, और उससे पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ क्योंकि सेकेंड इनिंग नहीं हुई थी तो ऑब्वियसली बॉलिंग नहीं आई थी, लेकिन इस मैच में क्या बूम यहाँ पर बुमराह देखने को मिलेंगे? हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हालांकि अभी जो
जितना भी मैच हुआ है उसमें तेज गेंदबाज जो तेज गति से गेंद करते हैं उनको सफलता नहीं मिले। यहाँ देखिए शुभमन गिल को जिस तरह से शाहीन ने आउट किया, वो भी स्लो गेंद पे आउट किया था। अब ये देखना है कि क्या इस पिच पर, अब बारिश हो गई है तो मुझे लगता है कि जब मैच दोबारा शुरू होगा तो तेज गेंदबाजों को यहाँ फायदा होगा। ज़्यादा चेंज नहीं होने जा रहा है, कवर हो गए, पिच में पानी नहीं गया होगा, कवर रख दिए होंगे। लेकिन चैलेंज क्या है, जो वो देख लिया मैं लाइन लेंथ कैसी रखनी है। जैसे क्रिकेट में कहा जाता है, जब इस तरह की पिच मिलती है ना विशाल, तो ये कहा जाता है कि पैरों पे खिलाना पाप है, क्राइम है। और आज शाहीन ने पैर पे गेंद फेंकी, फ्लिक करके छक्के मारे गए। तो ये बुमराह को समझ में आ गया होगा कि उन्हें कहाँ लंबाई रखनी है, कितना पिच में बाउंस है, कंधा मार रहे हैं तो गेंद अच्छी ऊपर जा भी रही है, पैरों पे गेंद नहीं देनी है। लेकिन बात यहाँ पे पॉइंट इस समय बुमराह की फॉर्म नहीं देखेंगे कि वो 10 ओवर डालते हैं। 10 ओवर जो डालेंगे उनकी बैक सभी चोट के बाद वापस आ रहे हैं। जो 4 ओवरों में जो इंटेंसिटी आयरलैंड के खिलाफ दिखी थी, वो इंटेंसिटी 8वें ओवर तक जाती है, 10वें ओवर तक जाती है, वो निरंतर बरकरार रहती है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है सुनीता। बिल्कुल। और एक चीज़ है, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ये भी याद कराना चाहूँगी सर कि मैच से पहले बाबर आजम ने ये कहा था कि श्रीलंका में हम बहुत खेले हैं और हमारे लिए बहुत फ्रेंडली है वो जगह, तो टीम इंडिया के अगेंस्ट हमारे पास एडवांटेज रहेगी। तो अब क्या सोच रहे होंगे वो? देखिए सुनीता, आज पाकिस्तान ने भी टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। उनका भी यही सोचना था कि अटैक करेंगे गेंदबाजी से, लेकिन जिस तरह की पिच मिली, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के कप्तान के लिए या पाकिस्तान टीम के लिए दाव उल्टा पड़ चुका है। पिच के साथ साथ माइंडसेट भी मुझे लगता है कि जो फैसला लिया गया पहले गेंदबाजी का, डकवर्थ लुइस को ध्यान में रखते हुए, लेकिन आप पाकिस्तान में एडवांटेज है, आप अभी उन्हें बाहर नहीं कर सकते। बैट्समैन अच्छे मैच जीत के आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस उनके पास गहराई है बैटिंग में। तो भारत ने अच्छी शुरुआत करी, हम गदगद हैं, लेकिन अभी तो अभी मैच फंसा हुआ है, अभी मैच सुनीता फंसा हुआ है, क्योंकि देखिए अभी बारिश हो चुकी है। अब देखते हैं कि कब मैच शुरू होता है, क्योंकि अभी मैच फंसा हुआ है। अभी कोहली और के राहुल को जमकर बल्लेबाजी करनी होगी और कम से कम 350 के आसपास का लक्ष्य यदि मैच पूरा होता है तो क्या लगता है? 50 ओवर जाते हैं मेरे ख्याल से। भारत ने अच्छी शुरुआत दी है और 330 के लिए ट्राई जाना चाहिए। जी, इतना तो करना चाहिए ट्राई, क्योंकि आपको शुरुआत इतनी सॉलिड मिली है, बनने चाहिए और क्योंकि पिच आसान खेल रही है। पिच में पेसरों के लिए कुछ नहीं, कंधा मार रहे हैं तो जा रही है, लेकिन उसके खिलाफ समय मिल जा रहा है। हुकूल का स्पिनरों का कितनी मदद है, देख लिया शादाब खान का क्या हाल है। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर बारिश ने ज़रूर खलल डाला है। कहा जा रहा था कि 90% बारिश है, लेकिन मैच जब शुरू हुआ था तो धूप अच्छी तरह से खिली हुई थी। लेकिन अब जो है टीम इंडिया की बैटिंग चल रही थी, अच्छी लय में थे बल्लेबाज। हालांकि 2 विकेट गंवा दिए, उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल क्रीज पर हैं, लेकिन तभी बारिश जो है बीच में अब विलेन तो बनी है। लेकिन देखते हैं कि कितनी जल्दी मैच शुरू होता है। और जैसे कि सर ने बताया कि 3:30 तक ज़रूर इंडिया ट्राई करना चाहेगी इस सॉलिड शुरुआत के बाद। और विशाल, क्या सम अप करें हम वीडियो को? जरूर, या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? कि गदर पार्ट 1, गदर पार्ट हम ये बोलते हैं, हम ओपनिंग के संदर्भ में बात करें, ओपनर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें जी। ये बिल्कुल गदर और आगे बढ़ने की दिशा में जो हम सोचें भविष्य के नज़र से, तो गदर पार्ट 1 रिलीज हुई आज जी। और मुझे पूरा यकीन है जैसी गदर पार्ट 1 आज रोहित और शुभमन गिल ने रिलीज करी है, वर्ल्ड कप में भी और आने वाले समय भी गदर पार्ट 2, गदर पार्ट 3, 4, 5 कई सारे रिलीज होने सीक्वल बनता जाएगा। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक मैच में मतलब ये परफॉर्मेंस आई है और इसको देखकर कहीं हम ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं? बात ऐसा नहीं, बात इसकी मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट की पिच पे होने जा रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया की पिचेस नहीं है, इंग्लैंड की पिचेस नहीं है, ये ऐसी ही कमोबेश 19-20 ऐसी ही पिच मिलेंगी, गेंद बल्ले पे आसानी से आएगी। तो हमें पूरी ये दोनों जब भारतीय पिचेस की बात आती है, सब कॉन्टिनेंट की पिचेस की बात आती है, ये दोनों टॉप क्लास बल्लेबाज हैं। अब एक ही चीज़ है सुनीता कि अब देखना है कि कोहली किस तरह का बल्लेबाजी करते हैं और भारतीय टीम को कहाँ तक ले जाते हैं। के राहुल भी अच्छा टच में नजर आ रहे हैं, तो अभी तक तो पॉजिटिव ही रहा है भारत के लिए। के राहुल के लिए इससे बेहतर पिच नहीं मिलेगी। अगर के राहुल यहाँ भी रन नहीं करेंगे तो फिर आई एम सॉरी जी। तो आर प्रेमदासा का ये ग्राउंड जहां पर शानदार शुरुआत की है इंडियन ओपनर्स ने, और जो पाकिस्तान बॉलर्स हैं, जो पेस बॉलिंग अटैक की बात हो रही थी कि खासकर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट टीम इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो स्ट्रगल करता है, तो यहाँ पर एक करारा जवाब दिया है शाहीन शाह अफरीदी और उनके तमाम बॉलर्स को इंडियन ओपनर्स ने। बिल्कुल, तो एक बी अलर्ट का मैसेज भेज दिया है यहाँ पर इंडियन बैटर्स ने। मैच से जुड़ी हुई बाकी अपडेट्स भी हम आपके लिए जैसे ही लाइव सेशन पॉसिबल होगा हम लेकर आएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और बाकी की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी स्पोर्ट्स।